लोग ऑनलाइन रहते हैं, पता नहीं रहता है कि इसके पास ये माल बनाता है कि नहीं बनाता है, बीच में दलाल है या बीच में क्या है, कैफियत नहीं मालूम रहती है, माल मालूम नहीं रहता है। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि अगर माल मालूम है, शुरूत मालूम है, चीजें मालूम है कि हलाल है या हराम, यानी वो कंपनी क्या हराम चीज का धंधा करती है, शराब बेचती है, सूदी कारोबार करती है, या किस चीज की गैर नाजायज चीजों का कारोबार करती है। सुअर का गोश्त आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुका है, उसके बहुत सारी चीजें, तो उसको कहते हैं कि जो हमें मालूम नहीं है कि हलाल काम कर रहे हैं हराम, तो इसलिए कहते हैं उससे बचना है। अगर हलाल चीजें हैं तो जायज। जज़ाकल्लाह। चूंकि ये मैसिर की शक्ल भी है इसलिए हराम है। एक सवाल है, नौमौलूद के कान में अजान के जो हदीस है वो सही है या ज़ईफ है, इसके बारे में। देखिए, नौमौलूद यानी बच्चा या बच्ची जो पैदा होते हैं, तो हमारे यहाँ जब बच्चा बच्ची पैदा हो तो दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहते हैं। तो इकामत वाली हदीस तो बिल्कुल ज़ईफ है, अजान वाली हदीस भी ज़ईफ है। सही बात यह है, बाज उलमा उसको सही करार देते हैं, हसन करार देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो भी ज़ईफ है, सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बच्चे पैदा हुए वो सब मक्की जिंदगी में पैदा हुए, लेकिन एक बेटा हज़रत मारिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी उनसे पैदा हुए, वो मिस्र की थी, इब्राहीम। नबी सल्लम के एक बेटे का नाम है इब्राहीम। इब्राहीम पैदा हुए लौंडी से। कहाँ पैदा हुए? मदीना में। मदीना में उलमाए किराम सब जानते हैं तमाम अहकाम शरीयत नाजिल हो गए थे, मदीना में पैदा हुए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम के कान में ना तो अजान दिया, ना ही इकामत कही, और ना ही किसी से कहलवाया। इसलिए बच्चों, नौमौलूद बच्चों के कान में अजान देना या इकामत कहना दोनों सही नहीं। जज़ाकल्लाह। एक दूसरा सवाल है, क्या 7 दिन के बाद अकीका करना जायज है? जी, बहुत अच्छा सवाल। सवाल ये है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल करें, बहुत अच्छी बात है, इससे सीखने में। इनका सवाल यह है कि 7 दिन के बाद अकीका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर 7वां दिन है अकीका का दिन, अगर कोई मजबूरी थी, परेशानी थी, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन था, बच्चा आईसीयू में है या माँ आईसीयू में है, आजकल ऑपरेशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, घर वाले अस्पताल में बैठे हुए हैं, या घर में परेशानी है, माली पैसा नहीं है, सब ऑपरेशन में लग गया, सब इलाज में लग गया, अकीका का पैसा नहीं हो सका, तो बाद में अकीका किया जा सकता है। बाद में अकीका किया जा सकता। कब तक किया जा सकता है? कहते हैं उलमाए किराम, हदीस में है कि कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बेअकीकतिही, कि हर बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, हर बच्चा अपने अकीके के बदले में वो गिरवी रखा हुआ है। गिरवी यानी रहन। हम किसी से माल, इनसे हमने 10,000 रुपया लिया और अपना मोबाइल रख दिया गिरवी, तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम गिरवी रखा हुआ सामान छुड़ाएं। जब अल्लाह ताला हमको ताकत दे हम छुड़ा सकते हैं। तो बच्चा आपका गिरवी है, आपका गिरवी है अकीका की वजह से, तो आपको अल्लाह ताला जब सहूलत दे आप अपने बच्चे को अकीका करके छुड़ा सकते हैं। हत्ता कि अगर बच्चा वालिदैन के ऊपर है, माँ बाप के ऊपर, अगर वालिदैन नहीं कर सके, यानी उनकी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी रही, गरीबी ही गरीबी रही, तो बच्चा कर सकता। उसकी दलील ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में, वफात से पहले, आपने 30 सा जो एक यहूदी से रहन पर लिए हुए थे, और उसी में आपकी वफात होगी। और जिरह रखे हुए थे रहन किसके पास? यहूदी के पास। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने जिरह छुड़वाया पैसा दे, तो बच्चा भी अपने वालिद की तरफ से कर सकता है, अकीका हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। इसी में एक सवाल है, अकीका में गए बकरी शर्त है, लेकिन बाद लोग गाय ऊंट में शरीक होते हैं, क्या जायज है? नहीं, अकीका में है कि अनिल जारियत शातुन व अनिल गुलामा में शातान, की लड़की की तरफ से एक बकरी
और लड़के की तरफ से 2 बकरी। गोया कि 1 सर और 2 सर। सर होना चाहिए, एक बड़े जानवर में से ऊंट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर चाहिए शातान और उसमें, क्योंकि ये इबादत है, इबादत में किताबों सुन्नत से दलील चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने ऊंट की कुर्बानी में 7 लोग और दूसरे जानवरों में 7 लोग शरीक हुए हैं, लेकिन अकीका में शिरकत साबित नहीं है। इसलिए अकीका में बकरा ही या बकरी हो और वो लड़के की तरफ से 2, लड़की की तरफ से 1। हाँ, दावत करना है तो 3-4 कर सकते हैं, लेकिन 2 अकीका होगा, बाकी गोश्त के लिए होगा। यहाँ हमारे यहाँ एक राइज है, लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं या लड़के का, तो उसमें 10,000 20,000 डिमांड करते हैं, तभी हम रिश्ता लगाएंगे। तो इस तरह दलाली ये पेशा कहा जाता है, तो क्या जायज है? देखिए, लड़के और लड़की का पेशे के ताल्लुक से बहुत अच्छा सवाल। पहली बात तो ये समझिए कि ये लड़के और लड़की में रिश्ते के लिए दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी लड़के वाले पैगाम दें, लड़की वाले भी पैगाम दें। दोनों हदीसों में साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़के वाले लड़की के घर पैगाम देते थे, और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह के लिए हज़रत अबू बकर से कहा, हज़रत उस्मान से कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। तो कहते हैं कि लड़का वाले और लड़की वाले दोनों की तरफ से रिश्ता आ जा सकता है, कोई मसला नहीं है। रहा जहां तक दलाली का मसला कि 10,000 रुपया लेंगे या 10,000 रुपया देंगे वगैरह, शर्त लगाना कि रिश्ता पक्का हो या पक्का ना हो, क्या कहते हैं पक्का करने के लिए शेख? कैसे, क्या कहते हैं? अच्छा, मेडिटर, दलाल। दलाल जो पैसा लेता है, तो देखिए दलाली के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। कहूंगा तो हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब हो, लेकिन ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दलाली पैसा लेना, अगर वो गिश नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अमानतो दयानत के साथ करता है, तो अपना मेहनताना ले सकता है। मेहनताना, दलाली नहीं, मेहनताना। क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी मशगूल हो गई है। मैं मालदार हूं, लखपति हूं, शेख मालदार हैं, इनके रोजाना कमाई 10 लाख है, इनके पास टाइम नहीं है, ये घर नहीं खरीद सकते हैं, ये जमीन नहीं, तो किसी दलाल को ढूंढते हैं, हायर करते हैं कि हमारे लिए कोई मुनासिब घर खरीद दो, हमारे लिए कोई जमीन खरीद दो, हमारे लिए रिश्ता तलाश कर दो। वो बेचारा दौड़ता है, घूमता है। तो कहते हैं कि दलाल के लिए जरूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है, सही बुखारी के अंदर किताबुल बुयू में आप पढ़िए कि दलाली मुश्किल नहीं है, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए, झूठ ना हो, फराड ना हो, और बातों को छुपाना ना हो, छुपाना, और उसको उस काम का तजर्बा होना चाहिए, तजर्बा कि रिश्ता करने कराना। ये दलाली की रकम लेना और देना जो है, ये ना करना अफजल है। लेकिन अगर वो शख्स मजबूर है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, यानी उसके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो ले सकता है। लेकिन बेहतर और अफजल यह है कि रिश्ता कराने के लिए अल्लाह तआला, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि हम अल्लाह के लिए खिलाते पिलाते हैं, अल्लाह के लिए ये रिश्ता कराते हैं, अल्लाह के लिए रिश्ता कराते हैं, और हमसे तुमको कोई जजा सजा नहीं चाहिए। पैसा लेने देने लगते हैं तो उसमें झूठ बोलने लगते हैं कि किसी ना किसी हिसाब से शादी करा ही दो, किसी ना किसी हिसाब से इस रिश्ते को पक्का करा ही दो, तो उसमें झूठ बोलते हैं, अयूब को छुपाते हैं। यहाँ पर धोखा है, धोखा हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन गशना फलैसा मिन्ना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये 2 आखिरी सवाल है कि मस्जिद मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड में इसी तरह का जलसा करते हैं, और जलसे में लोग चंदा लाके देते हैं। ये आपके यूपी में ये सब में रिवाज नहीं है, तो उसके लिए तकरीर के लिए मौलाना बुलाना पड़ता, अक्सर यूपी ही की। तो किसी को 90,000 फिक्स है फीस, किसी का 1,10,000, किसी का 40,000। तो क्या इस तरह फीस लेना किताब सुन्नत की रोशनी में सही है? पहले ही खाता में 90,000 डलवा लेते हैं, अगर कम हो 1,000 तो कहते कि डेट फिक्स नहीं हुआ, तब क्या गड़बड़ भी हो सकता है। देखिए, पहली बात, दीनी तालीम और तरबियत या दीनी काम पर पैसा नहीं लेना चाहिए।
एक दावत औरत में 600 रुपये। हाँ नहीं लेना, ये अफजल है। लेकिन जरूरतमंद जो है, मैं मिसाल देता हूं हदीस से दलील देता हूं, आप लोग सुनिए गौर से। लेकिन अगर जरूरतमंद है, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और उसका गुजारा उसी पर होता है, अपने आप को वो दीनी तालीम के लिए या दावत तबलीग के लिए वक्फ किए हुए है, तो वो ले सकता है। उसकी दलील बताता हूं। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ एक जमात सहाबा कराम की सफर में थे। रास्ते में उनका तोशा यानी खाने का सामान सब खत्म हो गया। एक गांव में वो लोग उतरे, वहां पर उन लोगों ने, पहले जमाने में होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होते थे, तो वहां पर उतरे। उन लोगों ने वहां के गांव वालों से खाना मांगा कि हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए, हमारे पास कुछ रह नहीं गया है। तो गांव वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। इसी बीच में गांव का जो सरदार था, उस सरदार को एक जहरीले जानवर ने डस लिया। अब ये लोग अपने सरदार को बचाने के लिए बहुत सारा इन्होंने झाड़ फूंक किया, दवा इलाज किया, कोई फायदा नहीं आया, तड़प रहा था। उसके बाद गांव वालों में से किसी ने कहा कि बाहर कुछ लोग आए हैं, उनसे हम जाके मदद लेते हैं, हो सकता है उन लोगों के पास कोई तरीका हो जिससे हमारा सरदार बच जाए। वहां से लोग आए, सवाल किया कि हमारे सरदार को ऐसा ऐसा हो गया है, आप लोगों में किसी को कुछ मालूम हो कोई तरीका इलाज तो दवा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा थे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा कि हमने आप लोगों से खाना तलब किया, आपने खाना हमें नहीं खिलाया, अब हमें 30 बकरी दोगे तो हम दुआ करेंगे। तो कहा ठीक है। जाकर के उन्होंने सूरे फातिहा, देखिए सूरे फातिहा को आप लोग मालूम मत समझे, सूरे फातिहा का एक नाम है शिफा, सूरे साफिया का नाम, फातिहा का नाम है शाफिया, शिफा देने वाली, काफिया किफायत करने वाली, बहुत। तो सूरे फातिहा में शिफा याबी है। तो उन्होंने सूरे फातिहा पढ़कर फूंक दिया और वो सरदार बिल्कुल अच्छा हो गया, जर्रा बराबर गोया कि उसको कुछ नहीं था। तो 30 बकरी उससे लिया। अच्छा, अब सहाबा कराम कहने लगे कि कुरान पढ़ करके आपने दम किया है सूरह फातिहा, हमारे लिए हलाल है कि हराम है हम नहीं जानते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेंगे नहीं। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ जायज है, लाओ मेरा भी हिस्सा लगाओ। तो कहते हैं अगर जरूरतमंद है, उलमाए किराम खुतबा इज़ाम दुआत या मस्जिद मदरसे की तामीर के लिए ऐसे मांगते हैं तो कोई नहीं देता है। जलसे के नाम पर हम ही लोग इकट्ठा होते हैं, हम ही लोग देते हैं, कोई बात नहीं, जायज है, कोई शिकायत की बात नहीं, जरूरतमंद। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जी खत्म किया जाए, चूंकि हमारे पास 2-3 मुकर्रर और एक चीज बस, एक सवाल इनका है बस, एक मिनट। किस्त पर खरीदो फरोख्त करना, बहुत ज्यादा ये सवाल किया जाता है किस्त पर। जैसे ये मोबाइल है, अगर हम कैश में लेंगे तो 10,000 और 6 महीने उधार लेंगे तो 10,600, ठीक है। तो कहते हैं इसका हुक्म क्या है? तो कहते हैं कि देखिए, अगर बाए ने बिल्कुल खुल्ला बता दिया है कि ये कैश लोगे 10,000, उधार 6 महीने लोगे 10,600, और उसने लेते वक्त कहा कि मैं उधार लूंगा यानी 10,600 दूंगा और हर महीने 100 रुपया उसको दूंगा जो बढ़ा हुआ है, मतलब जब 1500 या जैसे किस्त बना ले, किस्त मालूम होना चाहिए, कीमत मालूम होना चाहिए तो जायज है। दलील हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक लौंडी थी, सही बुखारी की रिवायत तो हदीस की हर किताब में, सही मुस्लिम में, एक लौंडी थी बरीरा ने अपने मालिकों से एग्रीमेंट किया, अक्द किया और कहा कि मुझको आजाद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको हम आजाद कर देंगे, लेकिन तुमको हमें 9 ऊकिया देना होगा। 9 ऊकिया, 9 5 4 9, हर साल 1 ऊकिया,
हर साल 1 उकिया, यानी 9 साल में 9 उकिया देना होगा तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि हमारी लौंडी के साथ ऐसा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूरा एक साथ किस्त पूरा 9 साल का इंतजार नहीं किया, पूरा देकर के आजाद कर दिया। तो कहते हैं ये दलील है, ये हदीस कि किस्त में बै जायज है, जैसे कि बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए 9 उकिया 9 साल में हर साल में 1 उकिया मालूम है तो जायज है। अगर मालूम नहीं होगा कि आपने ये मोबाइल लिया कि आप उधार ले रहे हैं या नकद ले रहे हैं, किस्त वाला ले रहे हैं कि नकद ले रहे हैं, तब वो मना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअतैन फी बैआ, एक बै में 2 बै से मना फरमाया है। अगर बै मालूम है, किस्त मालूम है, दाम मालूम है तो उसको देना होगा, लेकिन वो किस्त ना देने की सूरत में वो चार्ज करते हैं कि अगर एक किस्त तोड़ोगे तो हम इतना चार्ज करेंगे, वो सूद है, वो जायज नहीं, वो हराम है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब बनाए, तमाम लोगों को इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला फरमाए, तमाम सामिईन को, सामिआत को, तमाम मुंतज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।